दशमलव संख्याओं का 10, 100 और 1000 से गुणा। इस वीडियो में दशमलव संख्याओं का 10, 100 और 1000 से गुणा। टीचर्स, दशमलव संख्याओं का गुणा सिखाने से पहले हमें बच्चों को उन संख्याओं का 10, 100 और 1000 से गुणा करना सिखा देना चाहिए। इसे समझने के लिए अच्छा रहेगा कि हम पहले एक स्थानीय मान तालिका बना लें। तो ये रहा हमारा इकाई, दहाई और सैकड़े का स्थान, और यह दशमलव बिंदु लग गया इकाई के बाद, और फिर आए दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। ठीक है? अब हम एक दशमलव संख्या लेकर उसके अंकों को उनके सही सही स्थान पर लिख लेंगे। जैसे संख्या है 6.25। तो इसमें 6 गया इकाई के स्थान में, उसके बाद लगा दशमलव, और फिर 2 गया दशांश में और 5 गया शतांश में। अब जब हमने इस संख्या को 10 से गुणा किया तो उसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि 10 से गुणा करने के बाद संख्या 10 गुना हो जाएगी। तो जब 6 को 10 से गुणा करेंगे तो वह दहाई के स्थान पर चला जाएगा, क्योंकि अब उसका मान 10 गुना हो गया है। इसलिए संख्या 6.25 के सारे अंक एक एक स्थान बाईं तरफ बढ़ जाएंगे। तो 6 गया इकाई से दहाई के स्थान पर, 2 गया दशांश से इकाई के स्थान पर, और 5 गया शतांश से दशांश के स्थान पर। तो अब ये संख्या क्या हो गई? यह हो गई 62.5। 62.5 6.25 का 10 गुना हुआ ना? इसी प्रकार जब हम 6.25 को 100 से गुणा करेंगे तो इसका मान 100 गुना हो जाएगा। 6 को 100 से गुणा किया तो वह किस स्थान पर जाएगा? सैकड़े के स्थान पर ना? तो 6 इकाई से कितने स्थान बाईं तरफ खिसका? 1, 2 स्थान। तो बाकी के अंकों को भी 2 स्थान बाईं तरफ खिसकना होगा। यानी 6.25 गुणा 100 बन गया 625.0 या 625। और ऐसे ही जब हम 6.25 को 1000 से गुणा करेंगे तो इसका मान 1000 गुना हो जाएगा। अब 6 को 1000 से गुणा करेंगे तो वह किस स्थान पर जाएगा? 1000 के स्थान पर जाएगा ना? ठीक। तो 6 इकाई के स्थान से कितने स्थान बाईं तरफ खिसका? 1, 2, 3। 3 स्थान खिसका ना? तो बाकी के अंकों को भी 3 स्थान बाईं तरफ खिसकना होगा। यानी 6.25 गुणा 1000 बराबर 6250.0 या 6250। अब दशमलव के बाद 2 ही अंक हों पर हमें 3 स्थान कूदने हो तो हम तीसरे स्थान को दर्शाने के लिए वहां 0 लिख देंगे। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। 54.75 गुणा 10। यह लगा दिए 54.75 के अंक अपने अपने स्थान पर। यह संख्या जब 10 से गुणा होगी तो बड़ी हो जाएगी या छोटी? 10 गुना बड़ी हो जाएगी ना? तो बस हम इसके अंकों को एक एक स्थान बाईं तरफ बढ़ा देंगे। जो अंक दहाई में है वो सैकड़े में जाएगा, जो इकाई में है वो दहाई में जाएगा, जो दशांश में है वो इकाई में, और जो शतांश में है वो दशांश में।
तो 54.75 गुणा 10 हो गया 547.5। इसी प्रकार जब हम 54.75 को 100 से गुणा करेंगे तो इसका मान 100 गुना हो जाएगा और हर अंक अपने स्थान से 2 स्थान बाईं तरफ बढ़ जाएगा। तो 54.75 गुणा 100 बन गया 5475.0 या 5475। जब 54.75 को 1000 से गुणा करेंगे तो इसका मान 1000 गुना हो जाएगा और हर अंक अपने स्थान से 3 स्थान बाईं तरफ बढ़ जाएगा, यानी 54.75 गुणा 1000 हो गया 54,750। ठीक है ना? यानी 10 से गुणा करने पर संख्या 54.75 के अंक 1 स्थान बाईं तरफ खिसकेंगे, 100 से गुणा करने पर अंक 2 स्थान बाईं तरफ खिसकेंगे और 1000 से गुणा करने पर अंक 3 स्थान बाईं तरफ खिसकेंगे। अर्थात 10, 100 और 1000 में जितने जीरो हैं, संख्याओं के अंक उतने स्थान बाईं तरफ खिसक जाएंगे या बढ़ जाएंगे। ठीक है? लेकिन आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के सवालों में तो दशमलव को आगे खिसका देते हैं, परंतु ध्यान से सोचकर देखिए, क्या कभी दशमलव बिंदु अपनी जगह बदलता या छोड़ता है? देखने में ऐसा ही लगता है ना, जैसे दशमलव जगह बदल रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। दशमलव तो हमेशा इकाई के स्थान के बाद ही लगा होता है, क्योंकि उसे पूर्ण संख्या और उसके अपूर्ण भाग के बीच का स्थान दर्शाना होता है। संख्या के अंक स्थान बदलते हैं, क्योंकि स्थान बदलने से ही उनका मान बदलेगा ना। इसलिए स्थान जब बाईं ओर खिसकता है तो दशमलव दाईं तरफ खिसकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन सवाल हल करने की सुविधा के लिए हम दशमलव को ही आगे खिसका देते हैं। जैसे 6.25 गुणा 10 में दशमलव एक स्थान दाईं तरफ कूदेगा और हमें मिलेगा 62.5, या 6.25 गुणा 100 में दशमलव 2 स्थान दाईं तरफ कूदेगा और हमें मिलेगा 625, और 6.25 गुणा 1000 में दशमलव 3 स्थान दाईं तरफ कूदेगा और हमें मिलेगा 6250। तो आप बच्चों को यह शॉर्टकट विधि सिखा सकते हैं, परंतु पहले अवधारणा की समझ होनी आवश्यक है। दशमलव संख्याओं के साथ 10, 100 और 1000 के गुणा और भाग की इस शॉर्टकट विधि का प्रयोग आगे चलकर मीट्रिक रूपांतरण में भी किया जाएगा। टीचर्स, इस प्रकार के सवालों को वर्कबुक में अच्छी तरह अभ्यास करवाने से यह बच्चों को सरल लगने लगती है। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।